जी हां दोस्तों, बिहार में चुनाव की तारीखों का हो गया ऐलान। बिहार में 2 चरणों में होगा मतदान, मगर घोषणा होते ही मोदी और नीतीश को लगा झटका। 5 दिन में राहुल तेजस्वी करने जा रहे बड़ा खेला। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिर मुड़ाते ओले पड़ने वाली जैसी मिसाल बीजेपी और एनडीए पर साबित होने लगी। आखिर बिहार के चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही मोदी और नीतीश के लिए झटके की खबर क्यों सामने आ रही है, और यह क्यों कहा जा रहा है कि इस बार का 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के लिए करीब करीब आखिरी चुनाव होगा, और राहुल गांधी 5 दिन में खेला कौन सा करेंगे। विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं दोस्तों, मगर उससे पहले जल्दी से अपडेट आपको दे देते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तो ब्रेकिंग खबर यह है कि बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2 फेज में चुनाव होंगे, जिसमें पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को, दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को, और सबसे महत्वपूर्ण दिन यानी कि मतगणना का दिन, मतगणना की तारीख 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। यानी कि चाचा नेहरू के दिन, यानी कि चाचा पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले प्रधानमंत्री के बर्थडे दिन के दिन, जिसे बाल दिवस के नाम से भी जाना जाता है, 14 नवंबर को मतगणना होगी। जाहिर तौर पर इस पर भी बहुत सारे लोग चटखारे ले रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों, अलग अलग राज्यों की 8 सीटों पर 11 नवंबर को उपचुनाव भी होंगे, और उन उपचुनाव की मतगणना भी 14 नवंबर को ही होगी। मगर दोस्तों, जो सबसे खास बात, सबसे अहम बात, और बीजेपी एनडीए के लिए झटके की बात, वो ये कि यूपी में एनडीए की सहयोगी पार्टी ओम प्रकाश राजभर ने भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बिहार में 150 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आईपी गुप्ता ने इंडिया इनकलाब पार्टी का गठन किया, और वो 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर चुके हैं। मतलब वो एनडीए और बीजेपी जो विपक्ष को कमजोर करने का नैरेटिव फैला रहा, खुद ही बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। एनडीए की यूपी की सहयोगी पार्टी ने बिहार में ताल ठोकने का ऐलान कर दिया, और इसके साथ ही इंडिया गठबंधन की तरफ से ऐलान किया गया कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द, करीब करीब 5 दिनों में, वोट चोरी का, हाइड्रोजन बम का बचा हुआ हिस्सा राहुल गांधी फोड़ने जा रहे हैं, जिसमें मोदी के क्षेत्र वाराणसी में वोट चोरी से मोदी के जीतने की पोल खोलेंगे। और यह बिहार की जनता के आंख कान खोलने वाला है। यानी कि बिहार चुनाव का ऐलान होते ही मोदी शाह की इंडिया गठबंधन के साथ बीजेपी की सहयोगी पार्टी ने धड़कनें बढ़ा दी हैं। उधर राहुल ने सपने तोड़ने के लिए उनकी सांसें अटका दी। दोस्तों, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के इस दौर में 200 से अधिक राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल जिनके मैदान में उतरने की उम्मीद है। इस समय जो कुल 184 राजनीतिक दल हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन है, इस बार जन स्वराज पार्टी कई दल पहली बार किस्मत आजमाएंगे। तेज प्रताप यादव ने आरजेडी से अलग होकर के जनशक्ति जनता दल का गठन किया है। चंद्रशेखर आजाद की समाजवादी पार्टी भी बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। दोस्तों, चुनाव आयोग ने 6 अक्टूबर को बिहार के चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही ऐलान किया कि इस बार बिहार में 243 सीटों में अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें रिजर्व हैं। आपको विस्तार से बताएं उससे पहले आप जहन में रखें एक और खास बात कि चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर की फाइनल लिस्ट 30 सितंबर को जारी की थी, जिसमें चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर्स की संख्या 6% घटाई थी, जो कि घट करके 7.41 करोड़ यानी कि 7 करोड़ 41 लाख मतदाता सिर्फ रह गए। चुनाव आयोग ने एसआईआर के बाद अपनी फाइनल लिस्ट में 69.23 लाख यानी कि 29 लाख यानी कि 69,29,000 नाम काटे हैं, जबकि 21,53,000 नए नामों को जोड़ा है। विपक्ष का आरोप यह है कि चुनाव आयोग ने जो वोट काटे उसमें ज्यादातर इंडिया गठबंधन के हैं, और जो वोट नए जोड़े गए उसमें ज्यादातर एनडीए मतलब बीजेपी वाले पक्ष के हैं। दोस्तों, कांग्रेस ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर फिर से सवाल उठाते हुए कहा कि सबको पता है चुनाव आयोग ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। अब तो तारीखों का ऐलान हो चुका है, वो बीजेपी के संगठन की तरह काम कर रहे हैं। अब एक और चीज सुनिए दोस्तों, 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा करता है, मगर इससे 2 दिन पहले, ठीक 2 दिन पहले, प्रधानमंत्री बिहार के युवा के लिए योजनाओं की घोषणा करते हैं। उसके 2 दिन पहले
महिलाओं के लिए 10,000 रुपए की घोषणा की जाती है। इसीलिए इस हफ्ते इन्होंने चुनाव आयोग की घोषणा इस तरीके से की कि उससे पहले सरकार यह सब घोषणा कर सके। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन ने सीधे सीधे एक नया आरोप चुनाव आयोग के ऊपर मढ़ा है और उसके पीछे तथ्य दिए कि आपने जिन नई योजनाओं का ऐलान किया, महिलाओं के लिए 10,000 रुपए दी, उन तमाम चीजों के बीच में चुनाव आयोग ने उसी मौके पर ठीक उसी समय तारीखों का ऐलान कर दिया। दोस्तों, चुनाव आयोग द्वारा आज बिहार चुनाव कार्यक्रम की घोषणा पर समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अवधेश प्रसाद। वो कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग संविधान में लोगों को दिए गए मतदान के अधिकार का सख्ती से पालन कराएगा। संविधान की रक्षा होगी, लोकतंत्र की रक्षा होगी। उम्मीद है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराएगा। उम्मीद है कि मतदाता सत्ता परिवर्तन की पहल करेंगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले कांग्रेस सांसद हैं रंजीत रंजन, जो कि पप्पू यादव की पत्नी रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछली बार महागठबंधन बहुत कम अंतर से सरकार बनाने से चूका था। इस बार गठबंधन ने राज्य के मुख्य मुद्दों पर फोकस किया है, जिनमें युवाओं के रोजगार, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, पेपर लीक की घटनाएं, मनरेगा से जुड़ी परेशानियां और महिलाओं की सुरक्षा शामिल है। रंजीत रंजन ने दावा किया कि महागठबंधन सत्ता में आते ही मोदी नीतीश की गलत नीतियों के कारण बढ़ी हुई महंगाई के समय में महिलाओं को उनके परिवार को मजबूत करने के लिए हर महीने 2,500 रुपए की सहायता राशि देगी। मगर दोस्तों, इस बीच में एक और बिंदु जो अभी भी चुनाव आयोग को संदेह के घेरे में जनता की नजर में खड़ा किए हुए है, वो ये कि चुनाव आयोग ने जितने नाम वोटिंग लिस्ट से हटाए, उनके कारण 6 अक्टूबर को चुनाव की तारीखों की घोषणा करते समय भी नहीं बताया। और उससे पहले भी 5 अक्टूबर को जब चुनाव आयोग ने, यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव के 6 अक्टूबर वाली तारीखों की घोषणा से पहले 5 अक्टूबर वाली पटना की में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी नाम काटने के कारण नहीं बताए थे। सिर्फ इतना कहा था कि जिनके नाम, पता या उम्र में बदलाव हुआ, उन्हें 15 दिन में नया वोटर आईडी कार्ड मिल जाएगा। दोस्तों, जल्दी से आपको कुछ 2020 के विधानसभा चुनाव की भी जानकारी दे दें, कुछ डिटेलिंग, ताकि आप 2025 के विधानसभा चुनाव के बारे में थोड़ा बेहतर तरीके से समझ सकें। पिछली बार विधानसभा चुनाव 2020 में 3 चरणों में हुआ था, इस बार 2 चरणों में हो रहा है। पिछली बार 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान हुआ था, 3 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान, 7 नवंबर को 2020 के तीसरे चरण का मतदान हुआ था और मतगणना 10 नवंबर को हुई थी। इस बार 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान, 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान और 14 नवंबर यानी कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे या बाल दिवस के दिन मतगणना होगी। 2020 का चुनाव 3 चरणों में कराया गया था। बताया गया था कि राज्य के कुछ हिस्सों में नक्सली और सुरक्षा संबंध से परेशानियां हैं। पिछले चुनाव में मतदान प्रतिशत की बात करें तो करीब 59% यानी कि 58.7% था, जो 2015 के मुकाबले कुछ बढ़ा था। एक और दिलचस्प चीज, 2020 के विधानसभा चुनाव की बात बताता चलूं कि विधानसभा चुनाव में 243 विधानसभा सीटों पर 3733 उम्मीदवार खड़े थे। इनमें 3205 उम्मीदवार यानी कि 85% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में केवल 285 उम्मीदवार हार के बाद जमानत बचा सके थे, क्योंकि उस समय बाइपोलर चुनाव था, यानी सीधा सीधा टकराव महागठबंधन और एनडीए के बीच में था। सिर्फ 12,000 वोट ही एनडीए यानी कि बीजेपी वाला गठबंधन इंडिया गठबंधन से ज्यादा पाया था। अब सोचो, सिर्फ 12,000 पूरे 243 सीटों पर। उस चुनाव में 212 राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 6 राष्ट्रीय, 4 क्षेत्रीय पार्टियां थी। 1299 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव थे। केवल 1 निर्दलीय को ही जीत मिली थी पिछले बार चुनाव में। और जहां तक पिछले चुनाव के उस जीत हार में जो सीटें आई, जो वोट परसेंटेज आई, जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो आप डिटेल देख रहे हैं, जो ग्राफिक देख रहे हैं, उसके मुताबिक दोनों खेमों की बातें मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, दूसरे नंबर की पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, 74 सीटें उसे मिली थी, क्योंकि पहले नंबर की पार्टी थी आरजेडी, 75 सीटें मिली थी। लेकिन सबसे पहले एनडीए के पार्टियों की बात आपको बता देता हूं। 74 सीटें बीजेपी को मिली थी। 19.8%, महज 19.8% पूरे राज्य में, बिहार के अंदर
बीजेपी को वोट मिले थे। जदयू जो कि सहयोगी पार्टी है, सिर्फ 43 सीटें मिली थी, 15.7% वोट मिले थे। हम माझीवाली पार्टी 4 सीटें मिली थी, 0.9% वोट मिले थे। वीआईपी पार्टी 4 सीटें जीती थी, 1.5% वोट मिले थे। एनडीए 125 सीटें जीती थी, वोट प्रतिशत था 37.9। इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन की पिछले चुनाव की बात करें, आरजेडी को सबसे ज्यादा सीटें 75 मिली थी, वोट प्रतिशत था 23.5%, जबकि बीजेपी का था महज 19.8। कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी, वोट प्रतिशत था 9.6%। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एम को, माले को मिली थी 12 सीटें, वोट प्रतिशत था 3.2। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई को मिली थी 2 सीटें, वोट प्रतिशत था करीब करीब 1%। और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को सीटें मिली थी 2, वोट फीसदी था इसका भी करीब करीब 1% यानी कि 0.7%। अन्य 24% उनको वोट मिले थे और सीटें थी 8। महागठबंधन 110 सीटें जीता था, इंडिया गठबंधन 125 सीटें जीता था। महागठबंधन जो कि आज का इंडिया गठबंधन है, 37.8% वोट मिले थे महागठबंधन को और 37.9% वोट मिले थे एनडीए को। यानी कि बिहार में पिछले चुनाव में वोट प्रतिशत लगभग दोनों पार्टियों का सेम था और करीब 25% वोट दोनों खेमों से अलग गया था। और उसी 25% वोट पर प्रशांत किशोर निगाह गड़ाए हुए बैठे हैं। तो एक ऐसी स्थिति जिसमें चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया, मगर भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐलान होते ही मानो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने जैसा। आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।